आप लोगों के समझ से बाहर है कि बांकीपुर में चुनाव कौन जीतेगा, प्रशांत किशोर, रेखा गुप्ता या हाफ पैंट वाले नेताजी जो बीजेपी के हैं। बीजेपी के कई सारे नेता हैं, उनका नाम पवन सिंह भी वहीं से शायद लड़ रहा है, चुनाव लड़ रहे हैं या प्रचार करने आए हैं। इन बातों को हटाइए। प्रशांत किशोर चुनाव अगर हारते हैं तो इसका रीजन क्या है? प्रशांत किशोर सबसे बड़ा जो है, उन्होंने महिलाओं को सभा में बुलाकर चॉकलेट नहीं दे रहे हैं, बर्फी नहीं दे रहे हैं, खोआ का मिठाई नहीं दे रहे हैं, और सबसे बड़ा बात कि जो बिहार में सत्तू और समोसा फेमस है उसको भी नहीं दे रहे हैं। लेकिन यहीं पे भाजपा अपना गेम करती है, जिन भी महिलाओं को बुला रही है उनको पूरा भरपेट खाना खिला रही है। बिहार के लोगों को क्या चाहिए? गुलाम मानसिकता के बिहार के जितने भी लोग हैं, और खास करके बांकीपुर जो बरसों से गुलाम है, वह अपने आज़ादी के लिए नहीं लड़ रहा है। वो कभी भी अपने आज़ादी के लिए आज़ाद होना ही नहीं चाहता है। और प्रशांत किशोर जैसे बेवकूफ़ नेता अगर बांकीपुर में चुनाव लड़ रहे हैं, और चुनाव हारना उनका निश्चित है, क्योंकि एक तरफ मनोज तिवारी जैसे स्टार खटिया और गमछा बिछाकर बांकीपुर के महिलाओं से वोट मांग रहे हैं, तो वहीं दूसरे तरफ पवन सिंह कह रहे हैं कि जो है सो हम ही हैं। पवन सिंह का इतिहास और मनोज तिवारी का इतिहास सबसे छुपा नहीं है। लेकिन बांकीपुर किस लिए वोट दे रहा है? किसको वोट दे रहा है? नवीन सिन्हा जो बांकीपुर का विकास किए, नितिन नवीन जो इस जगह से उठ के गए, क्या दूसरा कोई प्रत्याशी नहीं था कि इस प्रकार के प्रत्याशी को वोट देकर, और जब इतना ही इस प्रत्याशी के लिए इतना जब यह प्रत्याशी पोटेंशियल रखता था, तो इसके लिए तमाम तरीके के अलूल जुलूल बातें करना और हजारों के तादाद में वोट मांगना कहाँ जरूरी था? जरूरी क्या था? लेकिन बांकीपुर में इस बार चुनाव बीजेपी जीतेगी, इस बात को आप समझ जाइए, क्योंकि बिहार का नब्ज बीजेपी से बढ़िया कोई नहीं पकड़ा है। बीजेपी यह जानती है कि जो लोग सभा में आएंगे उनको सतुआ और चाना कम से कम, और उनको पानी का बोतल चाहिए, क्योंकि पानी का बोतल उनको शादी ब्याह या रिश्तेदार में ही मिलता है, कहीं जाने पे मिलता है, और चुनाव में मिल रहा है तो क्यों नहीं पानी के बोतल पे वोट देंगे। और प्रशांत किशोर किस चीज़ का बात करते हैं? हु इज प्रशांत किशोर? बिहार में क्या जरूरत है ये बात करने के लिए कि हाँ हम आपको जो है सो कि भ्रष्टाचार रोक देंगे? बिहार के अधिकांश लोगों का, और खास करके गुलाम बांकीपुर के लोगों को यह पता नहीं है कि भ्रष्टाचार होता क्या है। कोई दिखाएगा तब ना कि भ्रष्टाचार क्या होता है। ये नेता लोग उगाही कैसे करते हैं? इन नेताओं का कोई पोस्ट पे नहीं रहते, इनका कोई बिजनेस नहीं होता है, और फिर भी लाखों करोड़ अरबों रुपए के दिल्ली, पंजाब, पटना में मकान कैसे हो जाता है? यह सोचने वाली बात है। और इस बार यही सब मुद्दा जो शिक्षा का मुद्दा उठाता है, वो बिहार में क्यों जीतेगा? यहाँ गोली का, दारू का, शराब का, नशा का, गांजा का जो बात करेगा, जो ढूंढी का बात करेगा, जो गमछा बिछाकर बहन बेटियों को बेइज्जत करेगा बांकीपुर में, उसको वोट मिलेगा। प्रशांत किशोर इस बार चुनाव पूरी तरीके से हार रहे हैं। एक जो है, एक चुनाव लड़ा था, एक भाजपा का मेंबर है जिसको 300 वोट नहीं आया था, वह कहता है मैं 70,000 से प्रशांत किशोर का। वो सच कहता है, कई लोग उसका विरोध करते हैं, लेकिन वह सच कहता है कि वह 70,000 नहीं 90,000 वोटों से हराएगा, क्योंकि भाजपा ने कहा है कि कुत्ता बिल्ली को भी वोट दे देंगे तो बांकीपुर में जीतेगा। क्योंकि वह जानता है कि मैंने अगर बिहार में सबसे ज़्यादा अगर किसी सीट को गुलाम बनाया है तो वह बांकीपुर है। तो इसलिए आप लोगों के मन में जो भ्रम है कि प्रशांत किशोर चुनाव जीत रहे हैं, बिहार को विकास का जरूरत नहीं है। क्यों चाहिए विकास? क्यों चाहिए विकास? अगर बिहार में विकास होगा तो बिहार में फैक्ट्रियां लगाना पड़ेगा, रोजगार देना पड़ेगा, जो सो कि बड़े बड़े यूनिवर्सिटी का निर्माण करना पड़ेगा, यहाँ अच्छे ढंग से पढ़ाई करना पड़ेगा। अगर बिहार में होगा तो नेताओं का लूट कम हो जाएगा ना। बिहार अशिक्षित है तभी तो यहाँ इतना लूट मचा है। तो इन्हीं सब चीज़ को लेकर प्रशांत किशोर को इस बार 15 से 20 हज़ार वोट आने जा रहा है, इससे ज़्यादा नहीं आ रहा है, और नीरज सिन्हा फिर से चुनाव जीत रहे हैं, यही कारण है। नमस्कार, मेरा नाम है ऋषभ कुमार सिंह और आप न्यूज नोट्स देख रहे हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फॉलो करने के लिए मैं बोलता भी नहीं हूँ और आपको फॉलो करना भी नहीं है। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास, बिहार के गुलाम बांकीपुर सीट के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।